बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आज का प्रसंग है श्री हनुमान जी महाराज के बल और प्रभाव का वर्णन। श्री हनुमान जी के 5 सगे भाई और भी थे। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्री हनुमान अंक से लिया गया है। पुराणों में बहुत सी ऐसी आश्चर्यजनक बातें मिलती हैं जिन्हें सामान्य पाठकों की तो कौन कहे, बड़े बड़े शास्त्र मर्मज्ञ विद्वानों को भी पढ़ और सुनकर चकित रह जाना पड़ता है। पाठकों को यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के 3 भाई थे, वैसे ही श्री हनुमान जी के भी 5 सगे भाई और थे। यह वर्णन ब्रह्मांड पुराण एवं वायु पुराण के भी पाठ भेद वाली कृति में प्राप्त होता है। वहाँ सभी वानरों की विस्तृत वंशावली भी दी गई है। उन भाइयों के नाम आदि का उल्लेख वहाँ इस प्रकार है। श्री केसरी जी ने कुंजर की पुत्री अंजना को भार्या रूप में ग्रहण किया। अंजना परम सुंदरी थी। गर्भाधान के अनंतर अंजना का पुंसवन संस्कार हुआ और उसके गर्भ से जगत के प्राण स्वरूप वायु के अंश से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। इनके अतिरिक्त केसरी जी के जो अन्य पुत्र स्वर्गलोक तथा भूतल पर विख्यात थे, उनमें श्री हनुमान जी ज्येष्ठ थे। इनके बाद क्रमशः पहले मतिमान, दूसरे श्रुतिमान, तीसरे केतुमान, चौथे गतिमान और 5वें धृतिमान थे। ये जो हनुमान जी के भाई हैं, ये सभी स्त्रियों से संयुक्त अर्थात विवाहित थे। ये सभी अपने ही अनुरूप पुत्री, पुत्र और पौत्रों से संयुक्त थे। परंतु हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। इन्होंने दार परिग्रहण नहीं किया था। ये संग्राम में संपूर्ण लोकों से लोहा लेने का उत्साह रखते थे और वेग में तो मानो दूसरे गरुण ही थे। श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में श्री हनुमान जी के प्रभाव का बड़ा सुंदर वर्णन है। यहाँ उनका दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। एक दिन भयानक युद्ध में रावण के प्रधान सेनापति मारे गए। राक्षस लोग हताश हो गए। पुत्र और भाइयों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बड़ी चिंता हुई। यह देखकर मेघनाथ को बड़ा क्रोध आया। वह पिता के सामने अपने बल पौरुष का वर्णन करके उसे धैर्य देकर भयानक युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में आया। वहां पहुंचकर उसने बड़ा ही घमसान युद्ध किया तथा बहुत से वानरों को प्राणहीन कर दिया। उसके ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से श्री राम जी और लक्ष्मण जी भी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। बचे हुए प्रधान रीछ और वानर चिंतामग्न हो गए। तब विभीषण जी ने सबको धैर्य बंधाया और वे श्री हनुमान जी को साथ लेकर वहां गए जहां जामबान पड़े थे। वहां जाकर जब विभीषण जी ने जामबान का हाल पूछा, तब वे अपनी पीड़ा का वर्णन करते हुए कहने लगे कि मैं तुम्हें केवल आवाज से ही पहचान सका हूँ, देखने की शक्ति मुझ में नहीं है। तुम सबसे पहले मुझे यह बताओ कि वानर श्रेष्ठ हनुमान जीवित हैं या नहीं। इस पर विभीषण जी ने कहा, हे ऋक्षराज, आपने श्री राम और लक्ष्मण को छोड़कर पहले केवल श्री हनुमान जी की ही कुशल कैसे पूछी। राजा सुग्रीव, अंगद तथा श्री राम और लक्ष्मण जी पर भी आपने उतना स्नेह प्रकट नहीं किया जितना गाढ़ प्रेम आपका पवन कुमार के प्रति हो रहा है। इसका क्या कारण है?
जाम्बान बोले, हे राक्षस राज सुनो, मैं हनुमान के लिए इसलिए पूछ रहा हूँ कि यदि इस समय वीरवर हनुमान जीवित हों तो यह मेरी मरी हुई सेना भी जी सकती है, और यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए भी मृत्यु तुल्य हैं। इसके बाद श्री हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया। हनुमान जी की आवाज सुनकर जाम्बान में नया जीवन आ गया। उन्होंने हनुमान जी को संजीवनी औषधि के लक्षण बताकर हिमालय पर भेजा। उनके आज्ञानुसार हनुमान जी ने वहां जाकर औषधि की खोज की, पर औषधि लुप्त हो जाने के कारण मिली नहीं। तब आप उस पर्वत को ही उखाड़ कर ले आए और समस्त वानर सेना को पुनः प्राणदान दिया तथा श्री राम और लक्ष्मण भी स्वस्थ हो गए। जब रावण द्वारा छेड़ी हुई अमोघ शक्ति श्री लक्ष्मण जी ने विभीषण जी की रक्षा के लिए अपने ऊपर ले ली और मानसी लीला करने के लिए आप मूर्छित हो गए, तब रावण श्री लक्ष्मण के पास जाकर उन्हें उठाने लगा, परंतु समस्त जगत के आधारभूत श्री लक्ष्मण को वह कैसे उठा सकता था। उस समय हनुमान जी ने देखा कि रावण लक्ष्मण जी को उठाकर ले जाना चाहता है, तो वे कुंपित हो गए और अपनी वज्रतुल्य मुट्ठी से उसकी छाती पर प्रहार किया। उस मुष्टिक के प्रहार से रावण घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा। इधर हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठाकर भगवान श्री राम जी के पास ले आए। इस समय श्री हनुमान जी द्रोण पर्वत पर औषधि लेने के लिए गए और उसी तरह पर्वत को उखाड़ लाए थे। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए सभी रामायणों में श्री हनुमान जी का अद्भुत बल, पौरुष, बुद्धि, कौशल और प्रभाव दिखाया गया है। श्री रामचरितमानस में मेघनाथ की शक्ति से श्री लक्ष्मण जी के मूर्छित होने की बात आती है। वहाँ हनुमान जी ही जाम्बान के कहने से पहले घर सहित सुषेण को उठाकर लाए हैं, फिर सुषेण के कहने से संजीवनी लाने गए हैं और पर्वत को उखाड़ लाए हैं। श्री हनुमान जी का सेवा भाव बड़ा ही विचित्र था। इनकी सेवा के कारण भगवान श्री राम जी ने अपने को ऋणी माना। माता सीता जी ने भी वही बात कही। लक्ष्मण और समस्त वानरों के प्राण बचे। इसी प्रकार विरह व्याकुल भरत को श्री रामचंद्र जी के आने की सूचना देकर उनके प्राण बचाने का काम भी श्री हनुमान जी ने ही किया था। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो।